का दोष है, जो बुरा हो गया तो भला राज मैंने किया भी तो क्या बात है, और तूने किया भी तो क्या हो गया। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का फर्ज था अदा, जो पिता तुम तो वैसे ही चिंता कर रहे हो भैया। मैंने तो अपने पिता का फर्ज पूरा किया है 10 साल। भैया। इस तरह से तुम उदास होगे तो तुम्हें पता है अयोध्या का राजपाट भी तूने संभालना है। नहीं नहीं भ्राताश्री, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अयोध्या का राजपाट संभाल सकूं। नहीं नहीं भरत जी, मैं तुमको निश्चय दिलाता हूं भैया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही मुझे माता कैकेयी पर कोई अफसोस है। हाँ भ्राता जी, यह सब मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। इसमें आपका क्या दोष है? यह मेरी ही तकदीर है। हाँ हाँ भरत, यह देखिए, यह तो शत्रुघ्न जी भी भागे हुए आ रहे हैं। हाँ भ्राताश्री, भैया भैया राम, शत्रुघ्न जी क्या, भैया राम, बल्कि सारी माताएं, भैया राम, माता कौशल्या, भैया माता राम, सुमित्रा भी साथ में आई है। भैया राम, भैया अरे भैया जी आप, शत्रुघ्न, कहिए भ्राताश्री। अरे इस तरह से उदास ना हो, हमें खेद है भरत, तुमने समस्त कुल को कलेश देना मंजूर किया। भैया प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माता, प्रणाम माता, प्रणाम माता। शत्रुघ्न भैया, तुम जाओ पीछे कुटिया में अपनी भावज को और अपने भाई लक्ष्मण को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। हेलो हेलो, माता जी, आपने इस दूर दराज के सफर की इस तरह से क्यों तकलीफ उठाई? माता जी प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माता श्री। मेरी माता, प्रणाम भैया। आप बोलती क्यों नहीं? माता जी कहिए, आपकी तबीयत तो अच्छी है। हाँ अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल से किसी भी प्रकार का उल्टा ख्याल न करें और अपनी तबीयत पर
किसी भी प्रकार का मलाल न करें। माता, यह तो प्रारब्ध का चक्कर था जो एक दिन जरूर सामने आना था। भैया, आपका तो यूं ही बहाना था। ओहो, देखो तो कैसी गरीब और कैसी बेचारी शक्ल बनाकर खड़ी हुई है। अब इसके मुंह में जुबान तक नहीं रही है। पुत्र धन्य है, दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा। मगर शौक यह बेचारे अंत समय में भी तुम्हारा दार न कर सके। हाँ माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा। क्या कहा माता जी? क्या कहा माता जी? ये कैसा शौक हुआ? माता जी, पिताजी का कब परलोक हुआ? इधर तुम वन को पधारे, उधर वह स्वर्ग को सितारे। माता जी, माता जी, क्या भरत भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, वह भी बाद में बुलाए गए थे। हे परमात्मा, तू घर से निकाल कर भी हमको सताता रहा। अफसोस, पिता का साया भी सबसे जाता रहा। चुप बोलो। हाय पिताजी, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? भ्राता जी, हम अनाथ हो गए हैं भैया। और लक्ष्मण, हमारे सर से पिता का साया भी चला गया। ऐ मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, बंद में बुला के मारा। भैया, हम अनाथ हो गए भ्राता जी। सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। सामान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। फिर भी सबर न आया, दम के दिला के मारा। पिताश्री, बन के फकीर हमने कर की काट छानी। बन के उस घाट में ही हमको आखिर रुला के मारा। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। पीछे बैठेगी मैं।
पिताजी, आप हमें छोड़कर चले गए। लक्ष्मण, भैया थोड़ा सब्र करो। भ्राता जी, गर्दिश हमारे पीछे पड़ी है, जो कि हमें बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर हमें वनों में बिठा दिया और अब पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सिर से उठा लिया। और जालिम मौत, क्या तुझे भी अभी जब्र करना था? कम से कम 14 वर्षों के लिए तो सब्र करना था। क्या तू भी इसी का इंतजार कर रही थी और भीतर ही भीतर हमारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही थी? बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले, विपत्तियों का भी तो पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है। बेटा इसके सवा चारा ही क्या है? महाराज ने तो वापिस नहीं आना। बेटा, जो बात एक दिन जरूर होनी है उसका अफसोस करना जरूर है। जो बनना है, जो बना है वह जरूर टूटेगा। जो पैदा हुआ है वह एक दिन जरूर मरेगा। इसलिए इस प्रकार के सोच विचार को छोड़कर परमेश्वर का ध्यान कीजिए। हाँ भरत जी, आप अपनी मानसिक अभिप्राय को बताइए। भ्राता जी, हाँ हाँ भरत, मुझे जो कुछ प्रार्थना करनी थी वो तो मैं कर चुका हूँ। राजा श्री, क्या कहूँ मैं अपने दर्द दिल का हाल। पता नहीं इस प्रकार विपत्तियों के बादल छाए और आप किस प्रकार हमसे मुख मोड़कर वनों में आए। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं? मैं तो जीते जी ही मर चुका हूं। यद्यपि पिताजी के बाद आपको मेरा पालन पोषण करना था, लेकिन आप तो पहले ही वनों के लिए निकल गए। मैं तो आपके सामने कभी आंख तक नहीं उठाता था और आपके सम्मुख बात करते हुए भी हिचकिचाता था। अब मैं इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं और आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूं, आप कृपा करिए और अयोध्या को वापिस चलिए। प्यारे भरत, यह तुम्हारा जो प्रेम मेरे साथ है उसको तो मैं खुद जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, मगर क्या करूं भैया, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूं। इसलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी नगरी से दूर हूं। भैया, ऐसा ना करूंगा, न केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश तुम्हारी बदौलत नष्ट होगा।
बहुत अच्छे। अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बड़ा कर्म यही है कि वो भी आपके ही चरणों में सेवा करे और खुद भी 14 साल के लिए वनों में ही रहे। नहीं भ्राताश्री, नहीं नहीं भरत, तुम इस तरह से समझदार होकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। भरत, वनवास तो केवल राम के लिए है। ओ करे समझदार है भाई, कैसी नादानी करते हो। ओ करे समझदार है भाई, कैसी नादानी करते हो। ओ करे समझदार भाई, कैसी पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलना नहीं चाहिए भूल। आज्ञा के प्रतिकूल चलना चाहिए हमें ना भूल। सत्य धर्म का भूल अपनी मनमानी करते हो। रघुवंश की रीति होकर बैठो के विपरीत। रघुवंश की रीत चलकर बैठो के विपरीत। उनके चलो न मेरी रीत, कुल की हानि करते हो। नहीं समझ में आता तुम भी नहीं रहो बाबा। मेरी नहीं समझ में आता तुम भी यही रहो जो आता। कैसे दिन काटेंगी माता, उनकी निगरानी करते हो। कर समझदार है भाई, कैसी नादानी करते हो। जाकर करो अवध में राज, रखो रघुवंश की लाज। रखो रघुवंश की लाज। दे गए यही हुक्म महाराज, को ना फरमानी करते हो। वो कर समझदार है भाई, कैसी नादानी करते हो। भरत, तुम इस तरह से समझदार होकर नादानों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? भैया, हमें और तुम्हें दोनों को ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अयोध्या का राज मिला है। इसलिए भैया, तुम राजपाट को संभालो। अगर तुम यह काम नहीं करोगे तो बाप दादा का राज मिट्टी में मिल जाएगा। भ्राता जी, मैं आपके होते हुए कैसे राजपाट को संभाल सकता हूँ? क्या आने वाला इतिहास मुझे माफ करेगा? आने वाली पीढ़ियां मुझ पर धिक्कारेंगी और वो भी मेरी ही तरह अपने बड़े भाई का हक छीन छीन कर खाएंगी। नहीं नहीं भरत, तुम इस तरह की बातें ना करो और ना ही कुछ ऐसा होने वाला है। भैया, प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से